चलिए शुभारंभ करते। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कल ट्रंप ने अटैक नहीं किया। ट्रंप को प्रोवोक करने के लिए ईरान ने बहुत चीजें की और ईरान की भी वाट लगी पड़ी कि वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ट्रंप ने कल अटैक नहीं किया क्योंकि खबर आई थी अब हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते। तेल की कीमतें आ गई $69 पर बैरल। जी हाँ, 70 से भी कम। और स्टॉक एक्सचेंज अच्छा जा रहे हैं। तो ट्रंप कह रहा है कि मैं फिलहाल एक आध दिन या 2 दिन का ब्रेक लूंगा। ऐसा कह नहीं रहा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब कल ईरान शांत था, ईरान का राइट हैंड काटा गया, तो टेक्निकली कल ईरान पे एक्शन हुआ, पर ईरान में नहीं हुआ। एक्शन हुआ उसका लेबनान में। लेबनान में आईडीएफ ने बहुत भयंकर एक्शन कर लिया, जबकि ईरान ने पूरा प्रोवोकेशन किया था। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद। या जिसी कह रहा हमें न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर करना पड़ेगा, नॉर्मल बॉम्ब से हमारी बात नहीं बनेगी। और इन्होंने कहा कि भाई हिजबुल्लाह को अटैक मत करना, लेबनान में हाथ मत लगाना, सीज फायर का वायलेशन है। मुल्ला नईम कसीम कह रहा था कौन सा सीज फायर, वो तो वायलेट हो गया। पर फिर भी ट्रंप को अगर आप इतना छेड़ो, वो छेड़ा नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि कल बारी लेबनान की थी। आईडीएफ ने कल लेबनान की ईंट से ईंट बजा दी। एक दिन, विदाउट लेस देन 24 आवर्स ऑफ द एमओयू, आईडीएफ ने सबसे भयंकर हमला किया लेबनान पे। लेबनान पे 3 बड़े टारगेट थे। मैंने एक बोला वो टनल जिसमें 30 जहादी बचे पड़े, और वहां ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के असेंबली का सामान है, पूरा ईरान ने बना के दी थी। 25 मीटर नीचे और करीब 200 मीटर से ज्यादा लंबी टाइल, उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसके वीडियोज आ गए। द टनल इज ओवर। टनल की कहानी खत्म। इजराइल कह रहा कि मैंने 3 कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह के उड़ा दिए, जबकि हमें पता है कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था और एक बहुत बड़ा एम्यूनिशन का डंप था जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। तो अब जिनको 3 कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो पहले एक था, बताया गया, तो क्या एम्यूनिशन डंप को भी उड़ा दिया गया? तो जो मुझे लगता है, जो मैंने अध्ययन किया है, आपका टनल गया और टनल के अंदर 30 जहादी गए और जो असला बारूद रखा था वो गया। आपका कमांड एंड कंट्रोल 1 या 2 जहां भी मिले वो गए। और मुझे लगता है जो मिसाइल्स थे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने उन्हें दिए थे, जिनका स्टोरेज डंप था, वो भी गए। और उसके साथ जितने जहादी थे, 100-150 जो अंदर थे, उनका हिसाब थोड़ी ना। वो तो बेचारे, उनके तो चिड़ते उड़ गए होंगे, इतने इतने टुकड़े हो गए होंगे, उनको तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए। तो जहादी भी 150, 200, 250 जितने थे वो भी मारे गए। तो सबसे बड़ा अटैक। उसके अलावा कई जगह साउदर्न लेबनान में इसराइल ने अटैक किया। कहीं आपके कमांडर मारे गए, इस्माइल हनिया का भतीजा मारा गया, इस्लामिक जिहाद का बड़ा कमांडर मारा गया, और गाजा में भी कई सारे हमले हुए। तो लेबनान की ईंट से ईंट बचाई। और याद रखिए ये सीज फायर है, ये सीज फायर के अंतर्गत हो रहा है। ट्रंप के चुप रहने का कारण था कि कल बारी लेबनान की थी, कल एक्शन लेबनान में हो रहा था। और मुल्ला नईम कासिम पागल कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहा है और नहीं सीज फायर वायलेट हुआ, हम सीज फायर नहीं मानते, ये जो लेबनान की सरकार ने एमओयू किया है ये बिल्कुल गलत है, ये इलीगल है, ईरान का एमओयू वायलेट। आ रहे तो अरे मुल्ला जी, आपके तो खुद कह रहे ईरानी एमओयू वायलेट नहीं, तो खारिज कर दो। ईरान की मतलब पार्लियामेंट में ये अधिवेशन हो रहे हैं। तो अब परिस्थिति हो गई था, कल लेबनान का दिन था, तो इजरायलियों ने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट किया और बोला जी कल हमें करने दो, आपने बहुत अब तक एक्टिविटी की, कल जरा दिन हमारा, लेट अस डू द फायरवर्क्स। अब तक का दशकों में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका लगा। इतना बड़ा हिजबुल्लाह को झटका नहीं लगा। ट्रंप ने एक और पत्ता चल दिया। ट्रंप कह रहा है यार ये ईरानी ना आर बेगिंग मी फॉर अ मीटिंग, और मैं सोच रहा हूँ कि कल मंगलवार को कतर में हम इनसे मिले, यानी कि ईरान कतर के सर पे चढ़ के नाचना है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है? कतर मना तो कर नहीं सकता। ईरान के वाट लग गई, हिजबुल्लाह काट दिया, हिजबुल्लाह के हाथ पैर काट दिए, तुम अमेरिका से मिलने जा रहे हो। तो ईरान ने कहते नहीं हम मिलने नहीं जा रहे, हमें कुछ नहीं मिलना, वी डोंट वांट टू मीट ट्रंप, ये मीटिंग कैंसिल कर दी। पर ईरान की ठक्कू हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है? क्योंकि खमेनी के फ्यूनरल में बचे हैं 4 दिन, और आपने डेट नोट की खमेनी के फ्यूनरल की, 4 जुलाई। 4 जुलाई अमेरिका का भी इंडिपेंडेंस डे है। तो कहीं अमेरिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत से इंडिपेंडेंस की तो नहीं सोच रहा? क्योंकि अमेरिका कहीं बहुत बड़ी मुसीबत से इंडिपेंडेंस की तो नहीं सोच रहा, ये भी संभावना है।
अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे उसी उसी दिन खामेनी का फ्यूनरल है। और कतर में नेगोशिएशन नहीं, वो मना कर रहे। इसराइल की ठग क्यों हुई पड़ी है? बिकॉज अगर उन्होंने अभी पंगा लिया ईरानियों ने और जरा सा भी इसराइल को छोड़ दिया, दे डोंट केयर खामेनी का फ्यूनरल है, दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग। वो कहेंगे चलो खामेनी के फ्यूनरल के साथ ही 2-4 को और ऊपर भेज देते हैं, तो दे विल नॉट केयर फॉर एनीथिंग एंड दैट इज व्हाट दे नो, दे वोंट केयर फॉर एनीथिंग। ये थोड़ा भी बच रहे हैं, ये पंगा नहीं कर रहे, जबकि इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह में किया। इसका मतलब नहीं ईरान पंगे नहीं करेगा, ईरान पंगे कहीं कभी भी कर सकता है। IRGC और उनकी गवर्नमेंट में कोई समन्वय नहीं है, पंगे कभी भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है दे वांट दिस थिंग टू पास, क्योंकि अब यार महीनों हो गए खमेनी साहब का कफन दफन नहीं हुआ। एज पर इस्लामिक लॉज तो 24 घंटे में होना चाहिए, नहीं तो 48 घंटे में, अब तो दिनों निकल गए, कफन दफन नहीं हो रहा। तो इसको लेके ईरान में भी बड़ा गतिरोध है, तो वो शायद पंगे नहीं लेंगे। और यहाँ हमारे पास खबर है कि मोदी जी तो नहीं जा रहे खमेनी के फ्यूनरल में, जो मैंने आपको बोला था, हमें गारंटी दी थी, मगर 99.99% नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, और हर लहजे से मोदी जी का जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। क्योंकि मोदी जी उस जहादी को क्यों लिस्ट में सीधे, कौन सा रेवोल्यूशनरी लीडर था? जहादी था, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल टेरर था, तो उसके फ्यूनरल में जाने का तो मतलब ही नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने फ्यूनरल के विजिटिंग वो इनविटेशन कार्ड छपवाए थे और मोदी जी के नाम से पर्सनल भेजा था, तो हमारे यहाँ से जनरल अता हसनैन साहब जा रहे हैं, जिनके साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ, कई बार मैं उनके साथ टीवी डिबेट्स में बैठा। वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर अतन हसनैन साहब, वो शिया है, शायद लेह लद्दाख से आते हैं, इनके फादर भी बड़े जनरल थे। अगेन हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, मतलब जबरदस्त। और अभी हसनैन साहब को बिहार का राज्यपाल, इनके गवर्नर बनाया गया। तो अब हमारे यहाँ से मार्गरीता साहब, प्रभात्रा मार्गरीता, जो हमारा MOS है, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्गरीता साहब इज अ क्रिश्चियन और शिया जनरल, द मोस्ट डेकोरेटेड शिया जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ भारतीय सेना जा रहा है। तो देखिए, किसी हिंदू को नहीं भेजा गया, एक शिया माइनॉरिटी, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी खमेनी के फ्यूनरल में भेजेंगे। तो वो भी इसलिए भेजेगा क्योंकि भाई पर्सनल कार्ड भेजा था मोदी जी के नाम का, मोदी जी तो जाते नहीं, तो इसलिए भी, नहीं तो हमारे एम्बेसडर साहब वाज गुड ना, ये भेजा गया। तो एक मोदी जी ने कमाल का थप्पड़ मारा इनको, और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की चाल थी, जो इनका बिल्कुल समीकरण था, इसको बिठाना बेटा, वो सारा खत्म कर दिया मोदी जी ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं आपको कह रहा मोदी जी नहीं जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी जनरल साहब जा रहे हैं, मार्गरेता साहब जा रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अरे भारत को रिप्रेजेंट ये भी करते हैं। बट इफ यू थिंक मोदी विल कम एंड ग्रेस द ओकेजन, दैट इज नॉट गुड। द जहादी विल गेट लेजिटिमेसी थ्रू मोदी, दैट इज नॉट गुड, ये होने वाला नहीं। तो ये बड़ा अच्छा एक जियोपॉलिटिकल दांवपेच भारत ने खेला है, और पूरे मिडिल ईस्ट को मैसेज गया है, पूरे सबको मैसेज गया है। और अभी भी मेरे पास खबर आ रही है कि शायद इजराइल की एक पोस्ट पे हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, शायद कोई कैजुअलिटी या 2 कैजुअलिटीज की बात भी सुनने में आ रही है। अगर IDF के पोस्ट पे हिजबुल्लाह ने हमला कर लिया और इजरायलियों की 2-3 कैजुअलिटी हुई, तो आज की रात लेबनान में पूरा एक्शन होगा, और हिजबुल्लाह की ईंट से ईंट बजाने वाली है। क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने लगभग 90% हिजबुल्लाह का आर्सेनल खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह को वीक करते, हिजबुल्लाह हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। अब ट्रंप का चुप करने का कारण है हिजबुल्लाह की धुनाई, मुल्ला कासिम की मौत, जो होने वाली है कभी ना कभी जल्दी, और ये सब हुआ मार्को रूबियो के आशीर्वाद से। और JD वेंस बेचारा पतंग उड़ाता रह गया, बिना मार्को के आशीर्वाद के और बिना ट्रंप के अप्रूवल के इतना बड़ा एक्शन इजराइल नहीं कर सकता था, चाहे इजराइल कुछ भी कहता रहे। बट दे विल अगेन एटलीस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। मैं नहीं कहता इजराइल अप्रूवल लेता, बट इजराइल कोऑर्डिनेटेड रहता। आज ट्रंप को जॉन केली ने भी एक एडवाइस दी है, कहता है यार डोंट डू अ नेगोशिएशन विद द शैतान, यानी खमेनी को शैतान बोला गया एज पर जॉन केली, उनके साथ नेगोशिएशन मत करो। कह रहा हमने इनके साथ नेगोशिएशन किया था, हमने इनमें $1.7 बिलियन वो दिया था, कुछ 1970 में कुछ आर्म्स डील वगैरह थी, उसका कुछ पैसा रहता था, मतलब अमेरिका ने पैसे लिए, हथियार नहीं दिए, हमने उन्हें वो $1.7 बिलियन दे दिए, और तुम इन्हें $300 बिलियन दे रहे हो, बिकॉज वो $1.7 बिलियन दे के वो डील करके भी वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फ्लैग, हमने एक बहुत बड़ा झटका खाया, पॉलिटिकली वी पेड अ लॉट फॉर इट। सो व्हाट वी वुड सजेस्ट यू नॉट टू कट अ डील विद देम, डोंट गो एंड कट अ डील विद सैटन। शैतान बोला गया खमेनी को, शैतान के साथ डील मत करो, आपकी डील फेल होगी, आप सक्रिय नहीं होगी। तो अब CIA, मोसाद, इजराइल
और अब जॉन कीरी भी कह रहे हैं भाई डील मत करो, आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, ओबामा ने डील क्योंकि वो चाहता था ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए, ये खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये यहाँ ये डेवलपमेंट हो रही है। तो दोहा में मुझे नहीं लगता कोई बातचीत होगी।